नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका निर्देश हुआ है कि जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, वहां पे अब चुनाव कराया जाए। कारण यह है कि कोरोना काल की वजह से जो समस्या हुई, जिनका कार्यकाल जो 2020 में समाप्त हुआ है, एक्सटेंड किया गया है। यानी जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अब जब तक चुनाव नहीं होते हैं उन नगर निकायों में, तब तक विकास की जो रफ्तार है वो नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला में वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद हैं हमसे जुड़े हैं और इनका नाम है राजेश राम। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित किया और चयनित करने के बाद इनको जनता ने मौका दिया, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। चूँकि इन जो राजेश राम हैं वार्ड पार्षद हैं 14 के, तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चूँकि जो नगर परिषद का जो गठन हुआ है 2018 में हुआ है, तो ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति है, कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी होगा। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करूंगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बताइए कि जनता ने आपको प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित किया है वार्ड नंबर 14 से जी। तो इस दौरान 4 साल का वक्त जो है गुजर चुका है। तो आप ये बताइए कि इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में लगभग बहुत सारे विकास का कार्य किया गया। जैसे कि हमारे क्षेत्र में 12 से 13 एरिया है, जिसमें से नीचे धौड़ा, धुबी मोहल्ला, केसरी मोहल्ला, बाजार मोहल्ला और जीपी कैंप, आपका नुनाही टाड़ और इस तरह के बहुत सारे मोहल्ला हैं। लगभग यहाँ पे मैंने अनेकों कार्य किया है। अभी वर्तमान में ही HLMC के द्वारा 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ का 1.15 करोड़ का बजट का HLMC का रोड निर्माण का कार्य किया गया और वह कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। उस दौरान हम हर एक क्षेत्र में वहाँ पे भ्रमण किए और वहाँ के लोगों से मैंने इस विषय में जानकारी ली कि ये क्या कार्य कैसा हो रहा है, आप बताइए। क्योंकि लगभग सभी जगह कार्य होने के बाद जनता में कुछ रोष बना हुआ रहता है। उनके द्वारा ये शिकायत रहता है कि काम ठीक नहीं हुआ है और अच्छी तरह से कार्य किया नहीं गया है ठेकेदार के द्वारा, इस तरह से वैसा कुछ शिकायतें रहती हैं। लेकिन हमने जितना भी काम हुआ हमने सभी जगह भ्रमण किया। एक दो व्यक्ति को छोड़कर लगभग सभी संतुष्ट थे कार्य से लेकर। लगभग इन 4 साल में लगभग 3.5 किलोमीटर का काम हमने रोड निर्माण का किया और जिसमें से 12 क्षेत्रों में 12 टोला में नाली निर्माण का कार्य किया। और इस बीच में सबसे मेरा जो हृदय का से जुड़ा हुआ कार्य था, जो छठ घाट निर्माण का कार्य, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ था और विवाद काफ़ी लंबा चला विवाद। लेकिन वहाँ का जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर अंततः माने इस बात को कि शायद कार्य होना चाहिए और विकास के कार्य में हमें बाधा नहीं डालना चाहिए। तो कार्य आज पूर्ण हुआ। जो छठ घाट हमसे काफ़ी जुड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी आलोचनाएं का भी सामना करना पड़ा हमें। और इस बीच में शमशान सेट वगैरह हमारे क्षेत्र में 2 क्षेत्र पड़ता है शमशान के लिए, तो हमने ज़्यादा शमशान सेट का निर्माण के लिए नहीं दिया। तो 2 के आसपास में हमने निर्माण किया कि ज़रूरत से ज़्यादा तो आवश्यकता है ही नहीं। तो इस तरह का बहुत सारा कार्य हुआ हमारे क्षेत्र में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिला? ऐसे तो हमारे क्षेत्र जो है लगभग यहाँ पे 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो वार्ड है,
सीसीएल के अंतर्गत में आता है जी। जो अंडरटेकिंग चल रहा है सीसीएल के द्वारा। तो इस क्षेत्र में आवास नहीं के बराबर दिया गया, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा भी एरिया है जिसे नोनाही टाँड़ कहा जाता है, वहाँ पे आवास जो दिया हम दिलवाने का प्रयास किए, जिसमें से छोटा एरिया मात्र लगभग नहीं भी तो आपका 2-3 एकड़ के आसपास में होगा। तो उसमें से 6 घरों को हमने आवास दिलाया, क्योंकि एरिया ही नहीं था और ये सीसीएल क्षेत्र पड़ता है तो यहाँ पे संभव ही नहीं है। संभव नहीं। शौचालय कितना दिलवाया? शौचालय ऐसे तो ये इंटरव्यू के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब वार्ड पार्षद का पदभार हमने संभाला तो नगर परिषद में 133 व्यक्ति का शौचालय के लिए सबसे पहला फॉर्म, पहला आवेदन देने वाला सिर्फ और सिर्फ राजेश राम था। आवेदन देने के बावजूद ऐसे आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इस वेब समाचार 24/7 के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहला आवेदन मेरे द्वारा गया, वार्ड नंबर 14 राजेश राम के द्वारा गया। 133 व्यक्ति का फॉर्म हमने शौचालय निर्माण के लिए दिया, लेकिन उसमें आज तक वो कार्य स्थगित पड़ा हुआ है। वो काम कहीं पे भी नहीं हुआ। हमें ये समझाकर हमें बताया गया हमें समझाया गया कि रामगढ़ जिला जो है ओडीएफ क्षेत्र घोषित हो चुका है और यहाँ पे अगर शौचालय बनेगा तो केंद्र के आदेश से, राज्य के सहयोग से जिला के फंड के द्वारा शौचालय का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, तो कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद किया? कोरोना काल में सिर्फ हम ही नहीं, हम जिन जिन व्यक्तियों को जानते हैं, जैसे कि 12 नंबर के गोपाल मुंडा वार्ड पार्षद, 13 नंबर के संगीता देवी, 15 नंबर के प्रिया देवी, 16 नंबर के गणेश पासवान और 17 नंबर के अनु विश्वकर्मा जी। ये क्षेत्र काफ़ी करीब है अरगड़ा क्षेत्र से, तो लगभग हमारा आना जाना सभी वार्डों में होता रहता था। सभी से अच्छा संपर्क है हमारा। तो सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रयास किया कि कोई दूध बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, और लगभग सभी को अपने पॉकेट से मतलब कि सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसा था कि जो व्यक्ति के पॉकेट से कुछ पैसा नहीं भी निकल रहा वो भी अपना दान दे रहे हैं उसको। तो उस दौरान हमने 28 दिन लगभग 28 या 29 दिन, काउंटिंग कंप्लीट शायद याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन 28 या 29 दिन लगभग 1 महीने का अंतराल तक हमने मुफ्त में लगभग वहाँ पे 400 से 500 व्यक्तियों को प्रत्येक दिन भोजन हम लोगों ने कराया, जिसमें से कुछ हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 14 में नीचे धौड़ा में हम लोग भोजन वितरण का कार्य करते थे। ऐसे कुछ और समूह के भी लोग वहाँ पे भोजन वितरण के कार्य करते थे, जैसे दुर्गा मंडप अरगड्डा क्षेत्र में ही पड़ता है, तो वहाँ पे नौजवान संघर्ष समिति के नाम से एक समूह भी चला था, वहाँ पे भी भोजन वितरण का कार्य होता था। तो वहाँ पे भी लगभग 150-200 के बीच में आदमी वहाँ पे भोजन करते थे, और हमारे नीचे धौड़ा में तो लगभग 400 से 500 के बीच में हम लोग लगभग 28-29। आपके वार्ड में कोरोना के कितने मरीज मिले? एग्जैक्ट तो फिगर हमें याद नहीं है, लेकिन इस दौरान जब ढेर सारा मरीज जब उत्पन्न होने लगा, जब पीड़ित होने लगे, तो अनुमानित 60 से 70 के आसपास में अनुमानित, एग्जैक्ट फिगर हमें याद नहीं है। कोरोना के पेशेंट मिले? हाँ, कोरोना के पेशेंट मिले थे। हताहत कितने हुए? मृत्यु कितने लोगों की हुई? नहीं, मृत्यु तो हाँ, मृत्यु एक ही व्यक्ति का हुआ था जो रोलर चौक से जुड़े हुए थे, सैराकल से थे, जिनको मुआवजा भी गवर्नमेंट के द्वारा मिल चुका है जी। अच्छा, बताइए कि जब आप इस वार्ड के चयनित हुए तो आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो लगा हो कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है और लोग आपको युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम ऐसा अभी हम पुनः बता रहे थे कि HLMC का जो काम हुआ 15वीं वित्त आयोग के द्वारा,
रोड एक क्षेत्र पड़ता है बैरक नाम का, रोलर चौक में ही। रोलर चौक में आप जाइएगा तो आपको एक भी ऐसा कच्चा जगह नहीं मिलेगा कि आप कह सकते हैं यहाँ तो रोड बना ही नहीं, लेकिन लगभग वहाँ पे सारा जगह पे हमने रोड का निर्माण कराया। और जैसा कि हम अभी आप ये सवाल पूछने से पहले ही हमने बताया कि लगभग 3.5 किलोमीटर हमने रोड का निर्माण किया। और ये रोड का निर्माण तब आया जब 2 साल से पौने 2 साल लगभग कोरोना काल चलने के बावजूद भी हमने रोड का निर्माण कराया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐतिहासिक कार्य मेरे लिए बैरक का जो वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग यहाँ से समझ लीजिए कि 150 से 100 मीटर के अंतराल में होगा। वहाँ पे हर एक बरसात में पानी इस तरह से जमा हुआ रहता था कि वहाँ के लोग हमको सिर्फ यही बोलते थे कि आप कुछ मत कराइए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रोड और नाली बना दीजिए। और हम ये संतुष्ट हैं कि हम उन लोगों को आश्वासन दिए थे कि कुछ हो चाहे नहीं हो, हम सबसे पहले हम आप लोग का काम करेंगे, उसके बाद। हालांकि समाज मेरे लिए, सभी समाज के हर एक व्यक्ति मेरे लिए एक समान है, लेकिन हम प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता हम उन लोगों को दिए कि हमने वाकई में आंखों से देखा कि पानी पूरे घुटने तक एकदम आ रही है। और वहाँ पे रोड और नाली का निर्माण मेरे द्वारा किया गया। और हम इस बात से संतुष्टि, और हम जब भी उस मोहल्ले में जाते हैं तो बहुत ही उन लोगों के द्वारा मुझे आदर और सम्मान दिया जाता है। इस बात की मुझे बहुत ही संतुष्टि है जी। अच्छा, ये बताइए कि आगे के लिए क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे अगर जनरल सीट रहा तो? देखिए, जिस प्रकार से, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था वो पार्टी बेसिस पे हुआ था। जी जी जी। इस बार पार्षदों के द्वारा चयनित किया जाएगा जी। देखिए, जब 2018 में भी जब चुनाव हुआ नगर परिषद का वार्ड के लिए, वार्ड पार्षद के लिए जब चुनाव हुआ, तो उस दौरान भी हम इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इच्छुक नहीं थे। मेरे माता पिता के द्वारा ज़्यादा प्रेस करने के बाद हमने इस क्षेत्र में कदम रखा। प्रेम से हम जो मेरा व्यक्तिगत जो व्यवहार था उस वजह से हम इस स्थान पे पहुँचे। लेकिन अब यदि पुनः अगर सीट उसी प्रकार से रहता है नगर परिषद में रामगढ़ जिला में, तो ये तय जो है कि हम इस पद पे दोबारा वापस पहुँचे या ना पहुँचे, अब यहाँ पे प्रेम मायने नहीं रखेगा। अब मेरा कार्य मायने रखेगा, मेरा कर्म मायने रखेगा कि हमने कितना काम किया है। और हम मान लीजिए अगर आपके इंटरव्यू के माध्यम से हम ये बातें अगर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो वो सत्य नहीं होगा। वो जनता निर्णय करेगी कि हमने कितना काम किया है, और ये सारा उनके ऊपर निर्भर रहेगा कि वो मुझे दोबारा चुनेंगे कि या फिर नहीं चुनेंगे। अगर हम चुनाव लड़ते हैं और जनता मुझे चुनाव में इस स्थान पर दोबारा पहुंचाती है, तो उपाध्यक्ष पद के लिए अवश्य ही मैं अपना नाम नामांकित करूंगा और चाहूँगा कि मैं उपाध्यक्ष बनकर रामगढ़ जिला का विकास करूं। वार्ड के रूप में डेवलप किया पूरे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं चाहूँगा कि रामगढ़ जिला के नगर परिषद क्षेत्र जितना भी है वो उपाध्यक्ष होने के नाते उस दौरान मैं विकास के कार्य करूँ। अच्छी बताइए, जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आया गए, बेहतर किसे मानते हैं आपके मत से? देखिए, बीता हुआ कल जो होता है उस विषय में ना ही चर्चा करना बेहतर होता है, क्योंकि कहा जाता है कि गड़े मुर्दे अगर कबाड़िएगा तो उसे तकलीफ होता है। तो वर्तमान में अभी हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो कार्य जिस प्रकार भी चले परिस्थिति के अनुसार वो चल रहे हैं, उनको मेरा नमन है। और मैं चाहूँगा कि उनका बचा हुआ कार्यकाल जितना भी है वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। अच्छी बताइए, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? 1932 की खतियान के विषय में बस मैं इतना ही कहूँगा, ये कहावत है इस झारखंड क्षेत्र में कि झारखंड में 52 जिला के लोग बसते हैं। 52 जिला के लोग बसते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि तरह तरह के क्षेत्र से यहाँ पे व्यक्ति निवास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जाति विशेष या फिर
धर्म विशेष कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, इसलिए सीधा सीधा ये 1932 का खतियान पे मेरा समर्थन ना के बराबर, हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बिहार के लोग भी हैं, उड़ीसा के भी लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मतलब हमने कहा कि तमाम उस जगह से हैं जिनको अच्छी तरह से आप जानते भी नहीं हैं। तो आप अचानक से अगर इस तरह से खतियान के विषय में चर्चा करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से उचित कहीं नहीं कहीं है। सरकार को इस पे हाँ, देखिए, विचार करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार अगर ये निर्णय ले रही है तो वो सिर्फ एक अकेला सरकार नहीं ले रही है, वो उनका एक सारा टीम है, उन लोगों के द्वारा संशोधन किया गया होगा, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया होगा। तो निरीक्षण करने के बावजूद यदि ये रिजल्ट आ रहा है तो मेरा कहने का मतलब है कि रिजल्ट आने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं, तो इस विषय में पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, और कुछ भी नहीं, जिनकी छोटी छोटी मांगे हैं बस उनको पूरा कर लिया जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अग्निपथ को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से राज्य की बात हुई, अब देश की बात करते हैं। अग्निपथ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ सेम इसी प्रकार से 1932 का खतियान जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, अग्निपथ के विषय में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तीनों रक्षा प्रमुख जो है, रक्षा प्रमुख वहाँ बैठकर उनके सारे टीम इस विषय पे चर्चा करके इस नए तरीके से सेना क्षेत्र को चलाना चाह रहे हैं, सरकार इस क्षेत्र को चलाना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ जो चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है, हो सकता है आम जनता को नज़र नहीं आ रही, वो चीज़ रक्षा प्रमुख, उनके टीम जिन्होंने इस विषय में अंकेक्षण किया है, जांच किया है, शोध किया है, शायद उनको वो चीज़ नज़र आता हो। तो अभी जिस प्रकार से बिहार में अगजनी वगैरह का अगजनी कांड हो रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का घटना हो रहा है। नहीं होना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला, 1 साल तक किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, और उसमें आंदोलन चलाने के बाद सरकार को उस विषय पे संशोधन करना पड़ा। तो उसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये कर रहे हैं, उनसे भी मेरे हाथ जोड़कर ये विनती है, अपील है मेरा, कि यदि आपकी कोई मांगे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार को इस विषय पे पुनः विचार करनी चाहिए, सोचनी चाहिए इस मुद्दे पे, तो आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कीजिए और अपनी मांगों को पूरा करवाइए। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 14 के हैं, राजेश राम हैं, इनका कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं 1932 खतियान को लेकर भी इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी कानून लागू करने से पहले इस पर मंथन करना चाहिए, तभी लागू करें, क्योंकि इस राज्य में कई राज्यों से लोग आते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय नीति को लागू किया जाए, ये स्थानीय नीति को लागू किया जाए, लेकिन जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं उन पर भी विचार किया जाए, ताकि उन लोगों को भी सहूलियत मिल सके ग्रेड सी और ग्रेड डी के नौकरियों में। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे शब्द जो हैं आम जनता के बीच वेब समाचार 24/7 के द्वारा पहुंचाया जाएगा, और आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।